का नाम है अल्कोहलिज्म। क्या नाम है? अल्कोहलिज्म। अल्कोहल टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं टर्मिनोलॉजी। पहले हम समझते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजी बहुत आपको आराम से समझ पड़ेगी। सबसे पहला है इंटॉक्सिकेशन। पहला कौन सा है? इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन क्या है? इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, इफेक्ट ऑफ एल्कोहल that reduce after intake, after in मतलब अल्कोहल लेने के बाद जो इफेक्ट आ रहे हैं, जैसे पेशेंट गिर रहा है, अटैक्सिया हो रहा है। क्या हो रहा है? अटैक्सिया हो रहा है। दूसरा स्लर्ड स्पीच हो रही है, पेशेंट तुतला के बोल रहा है ऐसा वैसा। और क्या होता है? स्टगरिंग गेट हो रहा है, गेट डिस्टर्ब हो रहा है, स्टगरिंग गेट हो रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटॉक्सिकेट। तब अल्कोहल लेने के बाद जो इफेक्ट आ रहे हैं, क्या रहे हैं? जो इफेक्ट आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटॉक्सिकेशन। हम क्या बोलते हैं? इंटॉक्सिकेशन। सत्यवचन, तो पहली टर्मिनोलॉजी आपको क्या समझनी है? इंटॉक्सिकेशन। अल्कोहल लेने के बाद जो इफेक्ट आ रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? इंटॉक्सिकेशन। सेकंड जो आपको समझना होगा वो समझना है टॉलरेंस। है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? कि डिजायर इफेक्ट लाने के लिए पर्सन अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता है। इस क्वांटिटी, डिजायर इफेक्ट लाने के लिए पर्सन क्या करता है? क्वांटिटी को बढ़ाता है। तभी उसके जो इफेक्ट चाहिए, मतलब जो, देखो सही सही बात बताओ तो जो नशा लाने के लिए, जो इफेक्ट लाने के लिए जो है ना, उसके लिए पर्सन अपनी के लिए अगर रेगुलर ले रहा है तो वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता है। आप ऐसे समझिए, मान लो अगर पेशेंट को पहले 30 ml में नशा आ रहा था लेकिन अब वो रेगुलर ले रहा है तो अब उसको 60 ml में वो डिजायर इफेक्ट आता है। 90 एक बोतल, 2 बोतल, तो वो जो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। तो हम क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। है ना। दो टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। टॉक्सिकेशन है टॉलरेंस, क्वांटिटी को बढ़ाना। तीसरी है विड्रॉल। या विड्रॉल, जैसे ही डिसकंटिन्यू किया, तब बंद किया अल्कोहल, अगर रेगुलर ले रहा और डिसकंटिन्यू कर रहा है, डिसकंटिन्यू करने के बाद जो इफेक्ट आ रहा है, जो साइड इफेक्ट आ रहा है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, इफेक्ट आ रहा है ना, डिसकंटिन्यू बंद करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? विड्रॉल। अब आज बंद कर दी, हाँ, इसको मैं पेशेंट बंद कर दी, और बंद करने के बाद पेशेंट को जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो उसका इफेक्ट आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? विड्रॉल। है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? विड्रॉल। तो आपको कितनी चीजें टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। पहला, इंटॉक्सिकार इफेक्ट लाने के लिए अल्कोहल लेने के बाद जो इफेक्ट आता है, जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जो मजे आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? इंटॉक्सिकेशन बोल रहा हूँ।
टॉलरेंस क्या है? डिजायर इफेक्ट लाने के लिए पेशेंट बार बार क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? विड्रॉल क्या है? डिसकंटिन्यू करना के बाद जो इफेक्ट आ रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अब मैं आता हूँ डेफिनेशन ऑफ एल्कोहल। आपको इतना समझ में आ रहा है ऑफ एल्कोहल, अगर आपको इतना समझ में आ रहा था, अब का डेफिनेशन एल्कोहल। डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ पर्सन, ये तीनों फीचर्स दिखाए, पर्सन पर्सन हिज टॉलरेंस कैपेसिटी, पेशेंट डिपेंडेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंसी, भी और साइकोलॉजिकल। इन तो फिजिकल नीड होती है भाई अल्कोहल का, को लगता है कि साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में ना अल्कोहल पे डिपेंडेंट होने लग जाते, डिपेंडेंट एंड साइकोलॉजिकल ऑन अल्कोहल and after produce sign and symptoms after withdrawal, that discontinue sign and symptoms after continue or withdrawal, तो हम क्या बोलते हैं? अल्कोहलिज्म। तो हम क्या बोलते हैं? अपनी टॉलरेंस कैपेसिटी दिखा रहा है, डिपेंडेंसी दिखा रहा है, और साइकोलॉजिकल दोनों कहाँ पे? अल्कोहल पे। और जब वो बंद कर रहा है तो साइन एंड सिम्टम्स भी आने चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहलिज्म। मतलब इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए और विड्रॉल, और प्लस एक मैंने और यहाँ पे बात बोली है, डिपेंडेंसी। ये इंपॉर्टेंट बात बोली, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी कैसी हो सकती है? दो हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल। मेन कौन सी होती है? तो लगता है कि हमारा दिमाग ना टाइम के बाद अल्कोहल के बाद ही पर्सन काम करेगा, तो लगता है कि नहीं तो ये हमारे दिमाग का खेल है ना भाई। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? डेफिनेशन क्लियर है? बताइए डेफिनेशन क्लियर है क्या? बच्चों, हाँ है। तुम बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, मुझे दिक्कत नहीं है, तो ये मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ तो तुम्हें बहुत अच्छे या नहीं यार, कोई सूरतों में कल जिस बच्चे ने खूब तारीफ करी थी वो तो आज आया ही नहीं। हाँ भाई, यस सर, ओके, मतलब अच्छे से आ कारण समझते हैं, इटियोलॉजी समझते हैं इसकी, क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले बाबूराम वाली, टेंशन बहुत, स्ट्रेस, पीता हूँ, स्ट्रेस, क्या बोलता है, क्यों पीते हो? क्योंकि मैं स्ट्रेस बहुत है, डिवोर्स एक वजह है इसमें, रिलेशनशिप ब्रोकन है, मैं पीता हूँ गम, और दोस्त है, दोस्त यारी है, पीयर ग्रुप कैसा है आपका? यार पीते, एडिशन है आपका, सब पीते हैं, आपने भी एक आप पी रहे, सोसाइटी ऐसी है आपकी, मान लो आप राजपूत घराने में हैं, आपकी आप भी पीते हैं आप, हाँ कुछ सोसाइटी में बहुत ये कॉमन है ना? हमारे रात में नहीं, तो ये सब कारण है, हाँ, मतलब ऐसा कोई खास कारण नहीं। चलिए क्लिनिकल फीचर के बाद क्या क्या फीचर्स आएंगे?
तो अगर आपको अच्छे से फीचर समझ ब्लड स्पीड रहेगी, बोल नहीं पाएगा, आते हुए हिट अटैक्सिया मिलेगा, बार बार गिरेगा, बहुत ज्यादा पी लिया, ब्लड स्टगरिंग गेट मिलेगा, स्टगरिंग गेट मिलेगा, पेशेंट को डिसओरिएंटेशन मिलेगा, डिस को टाइम प्ले का पता ही आप करो, एक्टेबिलिटी में टाइम आप बोल दो कि भाई ऑनलाइन क्लास नहीं दी है, काबुलेशन बोलता रहेगा, तेज जो चीजें बोल रहा है उसमें कुछ और बातें रहेगा मैम, बहुत बार सच में याद नहीं रहती, कल ही बताया, जब बहुत ज्यादा पीते, एक बार एग्जाम में गया था डिस्कोमेनिया, बहुत ज्यादा पीते क्या बोलते हैं, तो उठते ही चाहिए आपको, क्या बोलते हैं, डिस्कोमेनिया, टाइम्स वायलेंट बिहेवियर, क्लिनिक मारपीट भी मिलता है, सत्य वचन, सत्य वचन, आगे बढ़ूं क्या मैं, ओके मैं अब आगे बढ़ता हूँ, हाउ टू डायग्नोस, ये तो हाउ हम डायग्नोसिस, तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, तो ऑल्फैक्शन से पता चल जाएगा, हाँ पी क्या आया है, से पता चल जाएगा ऑल्फैक्शन, कल से ही समझ जाएगा आज पी, और टेस्ट करते हैं, रेट एंजाइम टेस्ट, पहले को तो आपके ब्लड में इसका लेवल ऊपर बढ़ाएगा, इस टाइम का लेवल बढ़ेगा, तो 200 से ज्यादा होने लगे, एक और टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी ट्रांसफरेंस, कार्बोहाइड्रेट को भी करते हैं, पता चलेगा हाँ आपके ब्लड में अल्कोहल है, टेस्ट से क्या पता चलेगा आपके है, ऑल 10% तो आपके स्टमक से एब्जॉर्ब होती है ना, और कहाँ पे जाती है, लीवर पे जाती है, लीवर लीवर में उसको तोड़ा जाता है, आगे समझेंगे, और जब तोड़ने में ये दोनों एंजाइम काम का लेवल बढ़ रहा है, मतलब पेशेंट ने अल्कोहल ले रखा है ना, आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं और पता चला कि ब्लड में पड़ी रहेगी, ये टेस्ट, ये वाले टेस्ट, ये वाले टेस्ट में भी ये जो सीरी टेस्ट है वो स्पेसिफिक है, बहुत बार एग्जाम में आ गया,
फॉर एग्जाम्पल, आया ना। अब जो मैं आ रहा हूँ ना, ये आप आराम से अच्छे से समझना। ये बहुत सारे लोग बताते नहीं है, बता दिया तो समझ। अब हम जो समझेंगे ना वो बहुत ज्यादा, हम डिक्शनरीज यूज करते हैं, यूज डिक्शनरी ऐसे पेशेंट जो कॉल ले रहे हैं, हाँ, क्यों यूज कर रहे हैं हम, ताकि पेशेंट को हमको पता चले क्वांटिटी ले रहा है, पेशेंट कब से ले रहा है, ड्यूरेशन क्या करते हैं हिस्ट्री में। और हम ये पूछते हैं, पहली क्वेश्चनरीज है केज क्वेश्चन, एक केज, इसको देने वाले का नाम है जॉन इविंग, पूछा जाता है जॉन इविंग वाले का नाम है जॉन इविंग। केज क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन हम पेशेंट, जैसे पहला है सी, सी का मतलब है पेशेंट कैन यू कट डाउन योर एल्कोहल, कट डाउन योर एल्कोहल, है ना। क्या आप अपने अल्कोहल को कट करना चाह रहे हैं। सी, ए फॉर एनॉयड फीलिंग, क्या आपको क्रिटिसिज्म लगता है, क्या आपको बुरा लगता है, आप दारू इतना पीते हैं, आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं पीनी चाहिए, एनॉयड फीलिंग। पेशेंट को कैन यू फील गिल्ट, तो ये आलोचना, अलॉट का मतलब आपको आलोचना जैसा कुछ लगता है कि पेशेंट लोग, बाकी लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपको गिल्ट फील होता है अंदर से कि यार मुझे आई ओपनिंग, आपको आंख खुलते ही चाहिए। अगर इन चार में से पेशेंट कितने पॉजिटिव आंसर दे रहा है, दो, मतलब पेशेंट वो अल्कोहल छोड़ सकता है या छोड़ना चाहता है, दोनों चीजें, है ना। केस क्वेश्चन ही हम करते हैं कि पेशेंट की क्वांटिटी ले रहा है, और क्या पेशेंट अल्कोहल छोड़ना भी चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है कि भाई अल्कोहल छोड़ ले, क्या वो छोड़ना भी चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, इसके लिए हम क्या क्वेश्चन है, केज क्वेश्चन। और भी बहुत सारी है, और बताऊंगा डिटेल, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो यूज करते हैं कौन सी करते हैं, एज। एज टी फॉर होता है कैन यू कट डाउन योर अल्कोहल, अपने पेशेंट को बोला कि क्या आपको अल्कोहल डाउन करना, पेशेंट ने बोला नहीं करना, पेशेंट ने बोला नहीं करना, कैसा आंसर आया, नेगेटिव। क्या एनॉयड फीलिंग होती है, क्या आपको लोग कुछ कहते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म लगता है, अगर पेशेंट कह रहा है मैं अपने पैसों का पी रहा हूँ, पैसों का नहीं पी रहा हूँ, नेगेटिव, है ना। फिर से नेगेटिव आंसर। गिल्ट, क्या आपको गिल्ट फील होता है, क्या बुरा तो लगता है, मतलब पॉजिटिव आंसर है। क्या आँख खुलते ही चाहिए, नहीं नहीं आँख खुलते तो नहीं चाहिए, रात को सोते, वैसे पॉजिटिव आंसर है। अगर दो पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, मतलब पेशेंट अल्कोहल छोड़ना चाहता है, छोड़ सकता है, दोनों बात को समझ, या तो पेशेंट अल्कोहल छोड़ना चाह रहा है या छोड़ सकता है, दोनों चीजें। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या। ये क्वेश्चनरी किसने दी थी, जॉन इविंग ने दी थी, जॉन इविंग, आया ना, दी थी जॉन इविंग। ये चारों आपको पूछे जा सकते हैं, अगर अब आपको अगर इतना समझ में आ गया, डिस्कस मैंने डिस्कस में पहला जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओनली रिहेबिलिटेटर कौन है, रिहेबिलिटेटर का मतलब कौन बंद करवा सकता है, आप बताएंगे कौन बंद कर, रिहेबिलिटेटर कौन है, सेल्फ, पेशेंट खुद ही है जो अपनी अल्कोहल बंद कर सकता, कोई और नहीं। अगर पेशेंट नहीं चाहता बंद करना, आप इसको जंजीरों में जकड़ लो, कहीं पे पकड़ लो, वो बंद नहीं होगा, वो बंद नहीं होगा, मतलब
है ना? कितना भी कर लो, बंद नहीं। क्या आप आगे बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। ओनली रिहेबिलिटेटिव कौन होगा? पेशेंट सेल्फिश, कोई और बंद नहीं। तो हम मैनेजमेंट यूज करते हैं अल्कोहल एनोनिमस क्या यूज करते हैं? अल्कोहल एनोनिमस क्या है मैं बताऊं। पहला इसको देने वाले का नाम बॉब एंड विल्स। क्या है बॉब एनोनिमस? सेल्फ कंट्रोल ग्रुप। होता क्या होता क्या इस ग्रुप में इसको वो वाले लोग होते हैं सेम डिजीज है या सेम प्रॉब्लम है सब चार पांच अल्कोहल वाले लोग मिल गए। प्रॉब्लम क्या है ना? अच्छा ये बॉबिन विल्सन फॉरेन में यूज है ना। जो लोग अल्कोहल को छोड़ना चाहते हैं ये आपस में ग्रुप बनाते हैं। जब भी एक को पीने का मन करता है चलिए दूसरा लेके आ जाता है। वो बताता है कि आपको क्यों नहीं पीनी। क्या मैं तो फॉरेन में करते हैं यार। क्या मैं तो अगर चार लोग पीने वाले मिल गए वहां पे 100% बॉटल ही खुली। फॉरेन में ऐसा नहीं है। अल्कोहल ना होता है वो ये अल्कोहल एनोमन लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमें पूछा गया तो क्या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अनफुल डिजायर होता है ना, क्रेविंग बहुत ज्यादा पीने के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आप मत पियो मत पियो बताएगा इस अब इतना कम कर तो हम बोलते हैं अल्कोहल एनोमन। शायद हो सकता है के लिए काम के प्रश्न बता आया ना आ रहा है क्या? आगे बढ़ता हूँ मैं। ओके। अगर आपको पेशेंट को अल्कोहल बंद करवा तो कैसे बंद कराओगे? धीरे धीरे बंद कराओगे या एक साथ बंद कराओगे? फुली बंद कराओगे या एक साथ बंद कराओगे? याद रखो एब्सेंस एक साथ बंद साथ धीरे धीरे ना कंप्लीट अब एक मोमेंट ऑन ऑफ वाली जो बंद तो मतलब आज 90 लेकिन ना कंप्लीट एब्सिस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट
जब आप विड्रॉल करते हैं, विड्रॉल करता विड्रॉल के बाद पेशेंट एंजाइटी, अल्कोहल एंजाइटी, इसके लिए आपको जो ड्रग ऑफ चॉइस है लिब्रियम, क्या है लिब्रियम और डाइज़ोपैम। ये नहीं है तो ऐसे भी समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? ये कहानी क्लियर है क्या? अब मैं एक थेरेपी पे आता हूँ, उसका नाम है एवर्जन थेरेपी। हमने बहुत बार इससे पहले भी सेमिनार में पढ़ा, एवर्जन थेरेपी क्या होता है? बार-बार बोलते हैं ना एवर्जन, तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैं अच्छे से, बट बिफोर आई एम डिस्कसिंग द एवर्जन, अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप अल्कोहल लेते हैं, तो लेते नहीं, ओनली लेते हैं। 10% अल्कोहल स्टमक से एब्ज़ॉर्ब होता है, बाकी रेस्ट ऑफ कहाँ से इंटेस्ट में होता है इसका। फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अच्छा बच्चे कहाँ से हो आप? वही वाली बच्ची तो नहीं है जो सैनिक वर्ष में वर्ष के कुछ हटाने तो पर को नहीं हटाएंगे। आगे बढ़ते, नहीं 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 हटाऊंगा, डोंट। आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे अल्कोहल अल्कोहल लीवर में जाता है, तो सेंस ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजन, अल्कोहल डिहाइड्रोजन सेंस में बट होता है एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजन, सेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये टूटता है एसिड कोएंजाइम ए, कोएंजाइम प्लस वाटर। समझना पड़ेगा, अल्कोहल गया सबसे पहले इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज कोएंजाइम और वाटर में, ये अल्कोहल का ब्रेकडाउन है। अब मैं आता हूँ एवर्जन थेरेपी। अब मैं आता हूँ एवर्जन थेरेपी पे। चलिए, एवर्जन थेरेपी क्या है?
एवर्जन थेरेपी क्या है? जब कभी प्लीजेंट के साथ अनप्लीजेंट चीज को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जब कभी अनप्लीजेंट की ऐड कर लेते हैं, है ना, मतलब उसको अल्कोहल में मजे आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपने कुछ ऐसा मिला दिया जिससे वो उसको कैसा लग रहा है, अनप्लीजेंट लग रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, एवर्जन थेरेपी। क्या बोलते हैं, थेरेपी। समझ में आ रहा है क्या? तो मेनली आप थम ले सकते हैं, नेल बाइटिंग वाले पेशेंट ले सकते हैं, और भी मैंने आपको बहुत, है ना, आप भी लेते हैं, आपको ध्यान होगा, फोबिया में भी हम यूज करते हैं। अभी मैं आपको कहाँ बता रहा हूँ, अल्कोहल। पहला एग्जाम में क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द एवर्जन थेरेपी, और जो एवर्जन 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 प्लीजेंट के साथ हम किस जा रहे हैं, अनप्लीजेंट जा रहे हैं, प्लीजेंट के साथ हम अनप्लीजेंट ऐड करते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट वो चीज छोड़ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, एवर्जन थेरेपी। हम सकिंग में, नेल बाइटिंग में यूज होता है ना। कल रात से क्वेश्चन सेशन के लिए रेडी रहना भाई, आज से नाइट ड्यूटी कर लूंगा। इसमें हम जो ड्रग यूज करते हैं, ड्रग का क्वेश्चन थेरेपी, ड्रग यूज करते हैं डाइसल्फिराम थेरेपी। डाइसल्फिराम ड्रग और थेरेपी होती क्या, मैकेनिज्म कैसे काम करती है वो समझते हैं। इट इनहिबिट द एल्डिहाइड डिहाइड्रोजन, ये किसको इनहिबिट करता है, एल्डिहाइड डी को बंद कर दे, इसको स्टॉप कर देगा। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजन मतलब एसिटेट, इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, एल्डिहाइड नॉट कन्वर्ट इनटू एसिटेट कोएंजाइम ए, अल्कोहल इन द डिहाइड्रोजन, एसिटेट डिहाइड्रोजिनेस, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस कन्वर्ट होता है एसिटेट कोएंजाइम ए। हमारी डाइसल्फिराम ड्रग, हमारी कौन सी ड्रग, डाइसल्फिराम ड्रग, हमारी डाइसल्फिराम ड्रग क्या करती है, इसको बंद कर दी, स्टॉप कर दी। एसिटेट नॉट कन्वर्ट इनटू द एसिटेट कोएंजाइम ए, और इसको बोलते हैं डाइसल्फिराम एथेनॉल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डाइसल्फिराम डी, हम क्या बोलते हैं, DER, मतलब डाइसल्फिराम एथेनॉल रिएक्शन। अच्छा अभी हम नर्वस सिस्टम की करेंगे, आपने पढ़ भी रखा है। एक दिन हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, एक टाइम हम कैसे चलेंगे, ऑल ओवर ओल्ड क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्या, और इस एल्डिहाइड आपके ब्लड में बढ़ेगा, और उसकी वजह से पेशेंट का पीएच चेंज होगा,
और बार-बार पेशेंट को क्या होगी? वॉमिटिंग। क्या होगी? सीवियर वॉमिटिंग। क्या होगी? सीवियर वॉमिटिंग। क्या आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी? पेशेंट में एसिटाल्डिहाइड ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा और ब्लड में जब इसका लेवल बढ़ेगा तो आपकी पीएच चेंज होगी, पीएच चेंज होगी तो क्या होगा? वॉमिटिंग। क्या होगा? वॉमिटिंग। तो जब भी अल्कोहल पिएगा उसमें हमने क्या मिला है? डाइसल्फिरम। तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस बंद हुआ और उसकी वजह से एसिटेट कोएंजाइम नहीं बना, ये वाला नहीं बना। ब्लड में इसका लेवल बढ़ा और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्या वजह से पेशेंट क्या होगा? हाइपोवोलेमिया हो और कुछ देखो फिर वॉमिटिंग तो होगी होगी, फिर वॉमिटिंग तो होगी, है ना? लेकिन इसके साथ साथ चूंकि वोलेमिया हो रहा है तो वॉल्यूम अंदर कम हो रहा है तो कार्डिक फ्लूइड बढ़ेगा, कार्डिया होगा। क्या होगा? कार्डिया होगा। हाँ, इसके अलावा पेशेंट चेस्ट पेन हो सकता है। हार्ट रेट बढ़ गया तो पेशेंट पाल्पिटेशन, हार्ट रेट कोई फील हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पाल्पिटेशन। तो डिस्क हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट, पाल्पिटेशन के अलावा पेशेंट बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन, डायफोरस क्या हो सकता है? डायाफोरासिस। आया ना? क्या कुछ समझ आ रहा है क्या? कार्डिया हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, पाल्पिटेशन, वॉल्यूम बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है बाहर, तो भाई कार्डियक पे वर्कलोड ज्यादा आएगा, ये अपनी हार्ट रेट को बढ़ाएगा, चेस्ट पेन हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है डाइसल्फिरम ड्रग देंगे, सॉरी हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, लंग्स को कार्डियक प्रॉब्लम है, इसमें नहीं देंगे जिसमें एमआई वाला पेशेंट है, एंजाइना वाला पेशेंट, सिस्टम वाला पेशेंट, कार्डियो और जो पल्मो वाला पेशेंट उसमें नहीं देंगे, मतलब फुल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता आ रहा है क्या? कहाँ चले जाते हो बार? सर नेट आपके हो रहा, मेरे यहाँ पे तो नहीं। ओके, ओके। तो कार्डियक और पल्मोनरी वाले पेशेंट देना नहीं है। और दूसरा जो आपको पेशेंट को करना है भाई कि तू ले, हाँ, कंज्यूम कर रहा है तो सबसे पहले उसका लेबल पढ़ लेना भाई, वो कहीं कुछ दे रहा है उसके लेबल में, कहीं कंटेन, जैसे आफ्टर सेव लोशन करने के बाद आफ्टर क्या है? अल्कोहल। मान लो पेशेंट डाइसल्फिराम थेरेपी सेव कराने के बाद आफ्टर शेव तो वॉमिटिंग हो जाएगी, कार्डियक प्रॉब्लम तो वहीं बढ़ जाएगा, है ना? पेशेंट कफ सिरप तो नहीं पी रहा है, कफ सिरप में भी अल्कोहल तो वो भी लेते हैं भाई, हाँ, सिरप भी लेते हैं, क्या चढ़े, है ना? माउथ वॉश तो नहीं ले रहा, माउथ वॉश में भी होता है थोड़ा बहुत। का मतलब ये कि आपको अल्कोहल नहीं मिले तो आप इस पे, हाँ, हैंड वॉश सॉल्यूशन अपना तो अल्कोहल तो है, फिगर में हो तो इनमें
आप जो भी कंज्यूम करेंगे, कहीं आप कुछ पी रहे हैं, तो आप कर रहे हैं, पहले आपको लेबल अच्छे से पढ़वाना है कि भाई अल्कोहल बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के लिए पी रहा है, यहाँ खराब हो जाएगी, है ना? चलिए, अब मैं आता हूँ, हमारी एवर्जन थेरेपी हो गई है भाई। अब मैं आता हूँ कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहला डिलीट ट्रेमर, ये विड्रॉल पे भी और अल्कोहलिज्म दोनों के ट्रेमंस ट्रेमंस डिलीरियम ट्रेमंस कब आते हैं? आफ्टर 8 आवर्स के, आपने अल्कोहल को किया, घंटों के बाद ये कॉम्प्लिकेशन मिलेगा। 48 आवर्स के बाद क्या मिलेगा? ट्रेमर ट्रेमर होंगे, हैंड मिलेगा, शेकिंग मिलेगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, पूरी बॉडी क्रैम्प करेगी, पेशेंट को हेलुसिनेशन मिलेगा, ऑडिटरी, याद रखना है, स्किज़ोफ्रेनिया में यही मिलता है, पेशेंट को हाइपरटेंशन मिल सकता है, बंद करोगे तो हमको उसकी आदत है, पैथेटिक नर्वस काम करना चालू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, टेकीकार्डिया होगा, होगा पेशेंट, हाँ, ट्रेमर्स आएंगे पेशेंट, काम क्या, पेशेंट नीचे गिर सकता है, क्या है, याद रखना, इंजरी से बचाना है, फ्रॉम बचाना है इंजरी से, एंड फ्रॉम, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पहले किसको एड्रेस करेंगे, पास डिलीरियम अल्कोहल विड्रॉल का पेशेंट, ट्रेमर्स मिल रहा है, डिलीरियम ट्रेमर्स ट्रेमंस, इसको एड्रेस करना है, सबसे पहले इसकी बात करनी, इसका ट्रीटमेंट चालू करना, हाँ या ना? सॉरी, बढ़ूं आगे तो पहला कॉम्प्लिकेशन मिल सकता, पहला कॉम्प्लिकेशन मिला ट्रेमंस, दूसरा कॉम्प्लिकेशन अल्कोहल फिट्स, आने लगते, आने लगते, बाकी कल आपको लिवर सिरोसिस है, पेनक्रियाटाइटिस हो, जॉन्डिस हो, कल्चरल, है ना? क्या आपको, तो आपको एग्जाम में कंट्रोलेबल डिजायर पीने, क्या बोलते हैं, क्रेविंग, क्या बोलते हैं, अगर आप अभी ले रहे हैं तो ब्लड में कितना आ जाएगा, ब्लड अल्कोहल का कितने मिनट में blood में आ जाएगा, 5 मिनट्स, अभी क्वेश्चन है भाई, एक्टेड इन ब्लड कितने, 5 मिनट्स, अल्कोहल लेने में ब्रेन में कौन सा पार्ट स्टिमुलेट होता है, याद रखना, कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स करता है, 10% यहाँ पे अब होता है स्टमक से, कोडिनम, कोडिनम, आगे
अल्कोहल लेने से मोस्ट कॉमन विटामिन की विटामिन ये कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है कोर्साकॉफ याद रखना कोर्साकॉफ सिंड्रोम। आगे अल्कोहल साइकोसिस हो रहा है, अगर साइकोसाइटी वाला मैंने बता दिया लिब्री गया वो है हेलोपेरिडोल तो डोल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आपके ब्लड में देखिए पर डीएल मिल ब्लड में क्या मैं ये सेफ है ड्राइविंग ना पी के आप ड्राइव कर सकते हैं सेफ है ये लीगल लिमिट है क्या है लीगल लिमिट है आ रहे हैं आपको कोई रोक नहीं लिया तो आप पे कोई एक्शन नहीं हो से 80 अगर आपने ब्लड में आपकी कितनी है या आपकी एबिलिटी कम कर देगी आपके मोटार एक्टिविटी कम करेगी या आपके सोचने क्या करेगा कम करेगा। अगर 80 आपने 200 mg पर डीएल ले ली mg ले ली तो ये आपके जजमेंट को पुअर कर देगा जजमेंट जजमेंट कोऑर्डिनेशन हो जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपने ज्यादा मतलब तक ले ली वहाँ पे आपको ट्रेमर आने लगे बोलते हैं अल्कोहल ब्लैकआउट क्या बोलते हैं ब्लैकआउट बोलते हैं अल्कोहल ब्लैकआउट 250 ज्यादा ले लिया आपने पूरे चांस आप मर एक बार क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा गया था ऑडिट क्या है अल्कोहल यूज फॉर आइडेंटिटी टेस्ट आया ना वहाँ पे हमारा